वेलकम टू माय चैनल। सो हमने स्टार्ट किया एक न्यू टॉपिक एरे, जिसका मैं एक और वीडियो बना चुकी हूँ। दिस इज़ द सेकंड वीडियो, लेक्चर 2 है ये। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज़ एरे एंड व्हाई वी यूज़ एरे, एरे क्यों यूज़ करते हैं, क्यों पढ़ते हैं, एरे की ज़रूरत क्यों पड़ी। सेकंड में हम देखेंगे, दिस इज़ द सेकंड वीडियो, इसमें हम देखेंगे कि हम एरे में यूज़र से वैल्यू कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब हम जो इनपुट हमको यूज़र से लेना है वो कैसे लेंगे। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा, आपको नहीं पता कि एरे क्या होता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दिया है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम नॉर्मल प्रोग्राम की बात करें तो होता क्या है कि हम सिंपली एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इंट ए करके हमने वेरिएबल डिफाइन किया। उसके बाद हम मैसेज प्रिंट कराते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैसेज लिखते हैं इंटर एनी नंबर, और यूज़र जैसे ही नंबर इंटर करता है क्या होता है हमारा, हम उसको ए वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि हमने डिफाइन किया ए वेरिएबल में स्टोर करेंगे। और ऊपर में जो भी हम स्कैनर क्लास, अगर स्कैनर क्लास में लगा रहे हैं, स्कैनर इन, मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमने इन बनाया है, इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सॉरी। सो यहाँ पर क्या होता है हमारा, इन डॉट नेक्स्ट इंट। इस तरीके से हम यूज़र से वैल्यू एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो दिस इज़ द कॉमन मेथड फॉर एक्सेप्टिंग वैल्यू। अगर हमको यूज़र से वैल्यू एक्सेप्ट कराना है तो ये बहुत ही हमारा कॉमन मेथड होता है। ओके, नेक्स्ट, बट हमको यहाँ पर लेना है किसकी वैल्यू, एरे में वैल्यू लेना। और एरे में मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि एरे स्टोर मल्टीपल वैल्यू, वो बहुत सारी वैल्यू स्टोर करता है। सपोज आपका ये मेमोरी है, सपोज दिस इज़ योर मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी है। यहाँ पर वैल्यू अगर हम ए को एरे डिफाइन करते हैं तो वो किस तरीके से होता है, ये अपना एक अलग अपना एक ब्लॉक बना लेता है। और फर्स्ट वैल्यू जो स्टोर होती है, इट स्टोर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो से स्टोर होना स्टार्ट होती है और ये ऐसे स्टोर करती है। तो एरे में आपको पता है कि मल्टीपल वैल्यू होती है। तो अगर हमको एक वैल्यू एक्सेप्ट करनी है तो हमने लिखा ये। अगर अब इसको मान लीजिए आपको स्टोर कहाँ कराना है, क्योंकि अगर हम इसको ए को एरे मान के चले तो ये स्टोर होगा कहाँ, ए ऑफ जीरो में। तो हमने लिख दिया क्या, यहाँ पर लिख दिया हमने जीरो। उसके बाद अगर हमको ए ऑफ 1 में भी चाहिए तो हमको क्या मैसेज प्रिंट कराना पड़ेगा, अगेन हमको मैसेज प्रिंट कराना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर एनी नंबर, और इसको स्टोर कर लेंगे किसमें, हम ए ऑफ 1 में। 1 क्यों, क्योंकि जीरो के बाद आपका क्या है, कौन सा ब्लॉक है, 1 है। तो हम दूसरा वैल्यू जो है किसमें स्टोर करेंगे, ए ऑफ 1 में। यहाँ मैसेज प्रिंट कराएंगे इन डॉट नेक्स्ट इंट, ये हो गया। अगर आपको मान लीजिए सेकंड पोजीशन पे, सॉरी थर्ड पोजीशन, दैट मीन्स सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर करानी है, फिर से आप मैसेज प्रिंट कराओगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर एनी नंबर, और इसको स्टोर कर दो किसमें, ए ऑफ 2 में। तो ये हो जाएगा आपका इन डॉट नेक्स्ट इंट। मान लीजिए आपको ऐसी टोटल 10 वैल्यू प्रिंट करानी है। कितनी वैल्यू प्रिंट करानी है, 10। मतलब ये जो मेमोरी में ब्लॉक बनेंगे कहाँ तक जाएगा, ये टोटल आपका, ऐसे मान लेते हैं ये लास्ट गया है। अब 10 बोल रहे हैं तो जीरो से काउंट करेंगे तो कितने ब्लॉक बनने चाहिए, 10 ब्लॉक बनने चाहिए ना। तो 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा हमारा 6 7 8 9, सॉरी दिस इज द 5 पोजीशन, 5 है, ये हो गया हमारा 6 7 8 9। तो यहाँ पर हमारे 10 ब्लॉक बन गए, ये ब्लॉक नहीं आएगा। तो आपके अब साइज देख लीजिए कितना है, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 साइज है, 10 ब्लॉक बन गए हैं। गया कहाँ तक है, लास्ट 9 तक, क्योंकि हमने 0 से लिया है तो 0 से 9 आप काउंट करोगे तो 10 हो जाएगा।
तो हमको एरे को डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका जो ये एरे है, जो ए है वो 10 का है। तो इस वेरिएबल को हमने जो डिफाइन किया इंट ए सेमी कॉलम, इससे काम नहीं चलेगा। ये कब हम डिफाइन करते हैं, कब डिक्लेयर करते हैं, जब हमको सिर्फ एक वैल्यू एक्सेप्ट करनी होती है तब। लेकिन अगर हमको इसमें 10 वैल्यू एक्सेप्ट करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ बनाना पड़ेगा एक ब्लॉक। ओके, यहाँ बनाना पड़ेगा एक ब्लॉक। मैं इसको अभी क्लियरली लिख करके बताऊंगी, ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए बताती हूँ। इक्वल टू करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको न्यू इंट। इंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर डेटा टाइप क्या है हमारा, इंट है ना, इसलिए हम यहाँ पर इंट लिए। और साइज कितना ले रहे हैं हम, कितने ब्लॉक, साइज कितना हमारा टोटल 10, तो यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे 10 और ये हो जाएगा सेमी कॉलम। तो ये जो आपका लाइन है, ये जो आपका लाइन है, ये ही होता है एरे में वेरिएबल डिक्लेरेशन। एरे में वेरिएबल डिक्लेरेशन इस तरीके से होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन। सो यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया। अब हमको टोटल कितने वैल्यू एक्सेप्ट कराने हैं, 10 वैल्यू। मतलब साइज कहाँ तक जाएगी, ये पूरा इंडेक्स कहाँ तक जाएगा, 9 तक। मतलब ये जो हमने मैसेज लिखा है, ये वाला दोनों लाइन जो हमने लिखा है, इसको हमको कितनी टाइम लिखना पड़ेगा, 10 टाइम। तो मैं 10 टाइम ना लिख करके डॉट 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 करके कर दे रही हूँ। तो हमारा लास्ट क्या हो जाएगा, ए ऑफ 9 हो जाएगा। ए ऑफ 9 क्योंकि लास्ट क्या है हमारा 9 है, तो ए ऑफ 9। और यहाँ हो जाएगा आपका इन डॉट नेक्स्ट इंट, और ये मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर एनी नंबर। ओके, तो इसके बीच में हमारा 0 किया हमने, 1 किया, 2 किया, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 फिर 9। तो यहाँ पर आप देखिए कि एरे में अगर 10 वैल्यू स्टोर करनी है तो हमारा जो ये मैसेजेस है और ये वैल्यू एक्सेप्टिंग है, टोटल कितनी टाइम होना चाहिए, 10 टाइम होना चाहिए। कितनी टाइम होना चाहिए, 10 टाइम। दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज सेकेंड टाइम, दिस इज थर्ड टाइम, ऐसे करके 4 5 6 7 8 9, और ये होना चाहिए हमारा 10 टाइम। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या करना पड़ रहा है, एक ही चीज़ों को बार बार रिपीट कराना पड़ रहा है। हमने यहाँ SOPLN इंटर एनी नंबर, फिर से SOPLN इंटर एनी नंबर, फिर SOPLN इंटर एनी नंबर, फिर SOPLN इंटर एनी नंबर। मतलब एक ही स्टेटमेंट को हम बार बार लिख रहे हैं। यहाँ पर भी देखेंगे तो सिर्फ हमारी ये वाली वैल्यू चेंजेस है, 0 1 2 3 ऐसे करके 9। बाकी जो सारा स्टेटमेंट है वो हमारा सेम है। तो आपको याद होगा मैंने लूप में पढ़ाया था आपको कि जब भी, लूप का डेफिनेशन ही होता है कि जब भी किसी स्टेटमेंट को रिपीट कराना हो, ओके, या फिर किसी लाइन को बार बार लिखना है, एग्जीक्यूट कराना है, तो उस टाइम पे हम क्या यूज करते हैं, लूप यूज करते हैं। तो इन सारे को हम 10 टाइम ना लिख करके एक लूप के अंदर लिखते हैं और उस लूप को 10 टाइम चला देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, कितनी टाइम लिखेंगे, 10 टाइम। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फॉर लूप। अब i इज इक्वल टू, हम चलाना चाहते हैं 10 टाइम, तो 10 टाइम तो 1 से लेकर के 10 चला सकते हैं, बट हमको मैंने ये भी बताया है कि वैल्यूज़ हमारी यहाँ पर चेंज हो रही है, 0 1 2 और ऐसे करके 9। तो इसके लिए हमको एक ना एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, उसको इंक्रीमेंट कराना पड़ेगा। तो हम जब लूप के लिए वेरिएबल ले ही रहे हैं तो हम क्यों एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल ले, एक और बर्डन दे। तो हम सिंपली, हमको करना क्या, हमको पता है कि एरे हमेशा स्टार्ट होता है 0 से, तो लूप को भी हम चला देंगे 0 से। जाएगा कहाँ तक, 10 टाइम जाना है, मतलब 9 तक। अगर हम इक्वल टू लगा रहे हैं तो ये जाएगा 9 तक, और अगर इक्वल टू नहीं लगा रहे हैं, मतलब कंडीशन सिर्फ लेस देन है, तो जाएगा 10 तक। ये टॉपिक यहाँ पर आपका अगर कंफ्यूजन होगा तो मैं इसको बता दे रही हूँ और फिर से कि होता क्या है। होता क्या है, अगर आप लिखते हैं i लेस देन 10, मतलब i की वैल्यू अगर 10 है, 10 लेस देन 10, तो ये जाएगा कंडीशन हमारी फॉल्स, ये हो जाएगी हमारी कंडीशन फॉल्स। ओके, बट अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं i लेस देन इक्वल टू 9 और i की वैल्यू क्या है आपकी 10,
10 लेस देन इक्वल टू 9, तो भी यहाँ पर कंडीशन होगा फॉल्स। ये था हमारा 10 के लिए। अब अगर हम 9 के लिए देखें, हमको चलाना कितने तक है, 9 तक ही चलाना है, मतलब टोटल 10 टाइम, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर हमको 10 टाइम चलाना है तो हमको जाना पड़ेगा 9 तक। अब अगर आई की वैल्यू होती 9 लेस देन इक्वल टू 9, फर्स्ट कंडीशन, तो ये होगा सेटिस्फाई। तो यस, बिल्कुल हमको जाना 9 तक है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। देन अगर देखते हैं ऊपर वाला कंडीशन 9 लेस देन 10, यहाँ पर अगर देखें ऑफकोर्स ये भी कंडीशन अगेन हमारा ट्रू हो रहा है, तो यस बिल्कुल हमको जाना 9 तक है, तो ये भी हमारा सही है। तो या तो आप इस कंडीशन को अप्लाई करिए या तो इस कंडीशन को अप्लाई करिए, दोनों में से कोई भी। अगर आप 10 लिख रहे हो तो इक्वल टू नहीं लगाना है, और अगर 9 लिख रहे हैं तो इक्वल टू कंपल्सरी है। ओके, देन इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, पोजीशन में आप देखोगे कितने का इंक्रीमेंट होता है, तो 0 के बाद 1 पोजीशन पे वैल्यू स्टोर करता है, देन 2 पोजीशन पे, देन 3 पोजीशन पे, दोनों के बीच में इंक्रीमेंट हो रहा है +1 का, तो इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर i प्लस प्लस। ये हो गया हमारा फॉर लूप। उसके बाद अब कौन कौन सा मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं, तो पहला स्टेटमेंट रिपीट हो रहा है ये वाला, system.out.println इंटर एनी नंबर, तो उसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं system.out.println इंटर एनी नंबर। सेकेंड थिंग क्या रिपीट हो रहा है हमारे ये स्टेट में, इन डॉट नेक्स्ट इंट, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, यहाँ स्पेस नहीं होता है, और ए ऑफ, और ये हम अब यहाँ पर ए ऑफ के अंदर हमको लिखना क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन आता है लिखना क्या है, तो आप देखोगे पहली बार में 0 हो रहा है, फिर 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, फिर डैश डैश डैश, मतलब 3 4 5 6 7 8 9 तक। तो हमको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी वैल्यू ले चुका है, तो हमने ले चुका है i, एक वेरिएबल ले चुका है, तो हम यहाँ पर जस्ट नॉर्मली लिख देंगे i। तो जैसे ही i की वैल्यू 0, मतलब पहला वैल्यू स्टोर होगा a ऑफ 0 में, a ऑफ 0 में स्टोर होगा, मतलब हमारा कहाँ पर होगा, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ये हो जाएगा कंज्यूम, यहाँ कोई भी वैल्यू आ जाएंगी। उसके बाद i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के हो गई 1, तो a ऑफ 1 मतलब यहाँ पर हमारा वैल्यू आ जाएगा। देन अगेन i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के हो गई 2, देन हमारा 2, ऐसे चलते चलते जब i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के 9 पे आएगी, तो चाहे आप ये लगाइए या फिर ये 9 लेस देन इक्वल टू 9, कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पर भी वैल्यू आ जाएगी, ये पूरी में वैल्यू आ जाएगी। और जब i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के 10 पे जाएगी तो ये भी फॉल्स हो जाएगा और ये भी फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू स्टोर नहीं होगी, बिकॉज हमारा कंडीशन ही फॉल्स हो रहा है। तो लूप हमारा, कंडीशन फॉल्स होने के बाद लूप हमारा जस्ट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो दिस इज द लूप, ये आपका क्या है, एक तरीके से लूप है जिसमें आप वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं एरे की। अच्छा, मैं यहाँ पर ये वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये जो मैंने लिखा था इसको यहाँ पर फिर से लिख दे रही हूँ। तो ये इस तरीके से होता है, इंट a ब्रैकेट लगाए इज इक्वल टू, अच्छा ये बीच में आ जा रहा है, इसको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, यहाँ पर वाला मैं यहाँ लिख रही हूँ, इंट a ब्रैकेट लगा इक्वल टू न्यू इंट स्मॉल i, और यहाँ साइज कर देंगे 10। अगर हमको इंट की जगह पर, इंटीजर की जगह पर कैरेक्टर वैल्यू एक्सेप्ट करनी है तो यहाँ इंट की जगह पर कैर हो जाएगा, अगर स्ट्रिंग वैल्यू तो स्ट्रिंग, इंट की जगह पे स्ट्रिंग, अगर फ्लोट वैल्यू तो बस इंट की जगह पे फ्लोट हो जाएगा। तो ये होता है आपका वैल्यू एक्सेप्ट करने का फ्रॉम यूज़र। यूज़र से वैल्यू कैसे एक्सेप्ट करते हैं, तो ये तरीका होता है। अगर आपकी साइज, जैसे एरे की साइज हमने यहाँ ली 10, अगर एरे की साइज होती है 20, तो जस्ट वी हैव टू चेंज इन लूप। अगर साइज क्या है हमारा 20, तो i इज इक्वल टू तो रहेगा 0, और i लेस देन हम लिख देंगे क्या 20 और i प्लस प्लस। बाकी जो अंडर का चीज़ें हैं, अंदर की चीज़ें हैं, इंटरनल पार्ट है, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है सेम टू सेम स्टेटमेंट यहाँ पर रिपीट हो जाएंगी। तो साइज कुछ भी रहे, सबके लिए हमारा एक ही तरीके का लूप है, यही लूप हमारा अप्लाई होता है। अगर आपको इसको प्रिंट कराना है, जैसे हमने ले लिया इनपुट तो ले लिया, अब मान लीजिए आपको प्रिंट कराना है, तो उसके लिए भी आपको सेम लूप लगाना पड़ेगा।
यहाँ पर जो हमने लूप लगाया है सेम लूप अप्लाई करना पड़ेगा। मैं फिर से उसको लिख देती हूँ, सेम लूप को i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 9 कर लीजिए, ये 10 कर लीजिए, इक्वल टू 9 ही कर लेते हैं, i प्लस प्लस, और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। अब कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं पहले। तो प्रिंट किसको कराना है, हमको सारी वैल्यू को प्रिंट कराना है, मतलब a ऑफ 0 वाली वैल्यू को, a ऑफ 1 वाली वैल्यू को, a ऑफ 2 वाली वैल्यू को। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, a ऑफ ऑल वैल्यू। ऑल वैल्यू मतलब जो हमारी i की पोजीशन रहेगा उसको लिख देंगे। तो a ऑफ i मतलब i की वैल्यू 0, तो a ऑफ 0 को प्रिंट करेगा, देन i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो a ऑफ 1 को। तो इस तरीके से ये पूरा हो जाएगा। तो जो लूप आप इनपुट लेने के लिए यूज़ करेंगे सेम लूप आपको आउटपुट के लिए भी यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज हम उतने ही इनपुट लेंगे और उतना ही प्रिंट कराएंगे जितना हमने इनपुट लिया है। अगर आप 10 वैल्यू लिए हो तो 10 वैल्यू प्रिंट करा सकते हो, 11 वैल्यू प्रिंट नहीं करा सकते हो। हाँ, कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं। सपोज आपने 10 लिया है बट आपको 5 वैल्यू प्रिंट करानी है, तो बस यहाँ पर आपको क्या लिखना है, i लेस देन 5 लिखना है। तो दिस इज द मेथड टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट वैल्यू टू द यूजर और गिव टू द यूजर। यूजर्स को आप इस तरीके से वैल्यू अपना दिखा सकते हो आफ्टर प्रोसेसिंग या एनीथिंग। सो आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एरे के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट प्रोग्राम में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।